देखो, हमारा जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था एरोबिक रेस्पिरेशन का, टीसीए साइकिल। अच्छा, एक बात सबसे पहले बोलूँगी बेटा, अभी जो हमने टीसीए साइकिल पढ़ा था उसमें मैंने बाय मिस्टेक, और मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी, उसके बाद में जब मैंने खुद से देखा ना तो मैंने देखा कि वो गलत बता दिया था आप लोगों को, और आप में से किसी ने बोला भी नहीं था, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है उसमें एडिटिंग करने की, एंड ऑफ कोर्स आई विल डू। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक नई वीडियो बनाऊँ दोबारा से फिर अपलोड करूँ। हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, डिलीट करूँगी वहाँ से उस वीडियो को। सिर्फ एक स्टेप गलत कर दिया था हमने उसी दिन से, जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे क्या किया था हमने, देखिए टीसी साइकिल में क्या था कि जो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन कंटेनिंग वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या बना रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप जरूर ठीक कर लीजिएगा, वो प्रीवियस वीडियो में गलत हो गया है, मैंने उसको देखा दोबारा से ना तब मुझे समझ में आया। ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करता है, इसके पास में 2 कार्बन तो हैं, एक ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ऑक्जेलो एसिटिक, है ना, या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या एसिटेट कह लीजिएगा। ये इसके 4 कार्बन्स को लेता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में, है ना, कंडेंसेशन होता है, जब कंडेंसेशन, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ना टीसीए साइकिल का, वो सिट्रिक एसिड बनता है। हमने वहां पे सक्सिनिक एसिड कर रखा है, आप देखेंगे ना वीडियो में, सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड और फिर सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम भी लिख दिया है, थोड़ा गलत कर दिया है वो, पता नहीं बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना है ना इसका, ये है आपका सिट्रिक एसिड, इसीलिए तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, है ना। सिट्रिक एसिड कह लीजिए या सिट्रेट कह सकते हैं आप। ये एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है जो कि 6 कार्बन है, क्योंकि सक्सिनिक एसिड तो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, हम उसमें 6 कार्बन कंटेनिंग लिख रहे हैं, तो सब कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो वही मेरे साथ भी शायद हुआ, है ना। और आप में से किसी ने बोला भी नहीं कि मैडम, जबकि लास्ट में हमने जब प्रोडक्ट्स और उसमें इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स जो लिखे थे ना वो बिल्कुल सही लिखे हैं, फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट से ट्रेड बनाया है, पर पता नहीं वहाँ हम कैसे उसको सक्सिनिक एसिड कर गए, है ना। तो ऐसे कभी कभी जो हम पढ़ चुके थे पहले, ऐसी चीज़ों को प्लीज़ आप रिपीट करा दिया करिए, बता दिया करिए एक बार। तो ये बना था सिट्रिक एसिड, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ये 4 कार्बन ये कंपाउंड इससे लेता है, और यहाँ पे आपको पता है ना क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड ऑन होता है, और इसके साथ साथ में एक और भी मॉलिक्यूल ऐड होता है, कौन सा, कोएंजाइम, सॉरी कोएंजाइम ए तो रिलीज होता है, ऐड नहीं होता है। ये कोएंजाइम ए को मैं ऐसे बाहर की तरफ सिंबल बना रही हूँ, ये रिलीज होता है ना। कोएंजाइम ए रिलीज हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है, सक्सिनेट सिंथेज नहीं था, सिट्रेट सिंथेज है ये एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। और फिर इसके आगे की कहानी तो उसमें लिखी हुई है कि यहाँ पे एक क्या बनेगा, अनस्टेबल कंपाउंड, है ना, जो क्या है बेसिकली, क्या बताया था उसका नाम आपको, सिस एकोनिटेट, है ना, सिस एकोनिटेट कह लीजिए या एकोनिटिक एसिड कह लीजिए, फिर आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट, और फिर पूरी की पूरी कहानी। तो बेटा इस मिस्टेक को जरूर ठीक कर लीजिएगा, जो टीसीए साइकिल वाली पूरी वीडियो बिल्कुल सही है, पूरी वीडियो बाय मिस्टेक पता नहीं हम कैसे कर गए हैं, यहाँ ये कंपाउंड आना चाहिए था, जबकि हमने वहां पे सक्सिनिक एसिड लिखा हुआ है और एंजाइम भी सक्सिनेट सिंथेज लिखा हुआ है, जबकि बाद वाले एंजाइम शायद हमने सिट्रेट सिंथेज ही लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ तो एकोनिटेज एंजाइम आएगा, सेकेंड एंजाइम आएगा, है ना। इस चीज को जरूर 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 ठीक कर लीजिएगा आप लोग, इसीलिए मैंने ये पॉइंट पहले समझाया है कि आप वहां पर वो मिस्टेक ना कर सको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बाकी के स्टेप्स में नहीं बता रही हूँ क्योंकि बार बार हम कई बार से सब चीज को पढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है ना सिट्रिक एसिड, इसीलिए
टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं जिनमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट होता है टीसीए का वो सिट्रिक एसिड ही होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर किया था फ्लाइट मसल्स ऑफ पिजन में सबसे पहले देखा था हैंसन क्रैब ने, तो उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। चलिए आज हम इससे रिलेटेड कुछ वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, अपलोड भी कर दी थी, वो आई थिंक आप सबने देख ली होगी कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इससे, है ना, कौन कौन से बने थे। टोटल 10 स्टेप प्रोसेस थी। सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है, फिर सेकोनिटेट बनता है, फिर आइसोसिट्रेट बनता है, फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से टोटल 10 सब्सटेंसेस का क्या होता है, 10 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो दोबारा से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब हम ट्रिक लिखेंगे तो ट्रिक में भी हो जाएगा। एक कोई बच्चा है, उसने मुझे ट्रिक भेजी थी, बड़ी अच्छी सी ट्रिक बनाई है उसने अपने आप से, पूरी टीसीए साइकिल की बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। हम उस ट्रिक को भी डिस्कस कर लेंगे, और जो मैं आपको बताऊंगी एंजाइम्स की ट्रिक अलग है, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को लर्न करने की जो ट्रिक है वो अलग है, वो दोनों अलग अलग ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो आप दोनों तीनों ट्रिक्स को लिख लीजिएगा, आपको जो उसमें से कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें यहाँ पे समझनी होगी रिगार्डिंग टीसीए साइकिल, जैसे कि पहला पॉइंट तो ये कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए टीसीए साइकिल कितने टाइम रिपीट होती है, ठीक है, तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल TCA cycle operates how many times, या how many times TCA cycle operates, वो क्वेश्चन ग्रामेटिकल पे हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, TCA cycle operates how many times, यहाँ टाइम्स पूछा गया है, कोई बताएगा मुझे कितने टाइम रिपीट करेगी? कोई बताएगा बेटा? एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 1 ग्लूकोज ओनली, और उस 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए टीसीए साइकिल कितनी बार ऑपरेट होती है, कितनी बार चलती है, कितनी बार रन करती है? कोई मुझे आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का जल्दी से, कि मैं बता दूं क्या होगा इसका आंसर? बड़ा ही सिंपल है। देखिए एक ग्लूकोज है ना, हम जानते हैं एक ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, यही तो होता है भाई एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, ये 6 कार्बन कंटेनिंग कितने में टूटा था? 2 पायरुविक एसिड में टूटता है ना, 1 पायरुविक एसिड और अनदर पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, ठीक है, CH3CO COOH में टूटता है ये। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल। एक ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब बता सकते हो कितनी बार रन करेगी टीसीए साइकिल एक ग्लूकोज को ऑपरेट करने के लिए? जल्दी से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, आंसर बताइएगा। मैं आपको ऑप्शंस दे दूं, 2, 4, 6, 1, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कोई मैसेज कर रहा है क्या? आज तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो बेटा, आप तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो। हाँ बताइए जल्दी से। अरे टीसीए साइकिल पढ़ लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं हम। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टीसीए साइकिल ऑपरेट्स, कितने टाइम रन करेगी? ऑप्शन सर 2, 4, 6 या 1, बताइएगा। ये ऑप्शन है करेक्ट, 2। कैसे रन करेगी 2 टाइम्स? देखो एक बार, हाँ 2 टाइम ऐसे रन करेगी। ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 6 कार्बन है, एक 3 कार्बन कंटेनिंग बनाया, दूसरा उसने 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाया, ये
जो पायरुविक एसिड है जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है, अब ये क्या करेगा, ये एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए या वाया लिंक रिएक्शन, हम कुछ भी कह सकते हैं। ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, एक से तो एक ही बनेगा ना, ऐसे ही इस वाले पायरुविक एसिड से भी एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा। एक जो ऊपर वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, ये वाला जो है ये टीसीए साइकिल में एंटर करेगा और फिर ये भी टीसीए साइकिल में तो एंटर करेगा ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टीसीए साइकिल कितनी बार कंप्लीट होती है, देन आंसर विल बी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, पूछा जाए कि 1 पायरुविक एसिड, 1 पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इस 1 पायरुविक एसिड के लिए और 1 पायरुविक एसिड, ठीक है, टीसीए साइकिल सेम क्वेश्चन है, बस कंपाउंड चेंज कर दिया है। पहले ग्लूकोज के बारे में पूछ रहे थे, अब पायरुवेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो टीसीए साइकिल ऑपरेट्स, बताइए यहाँ पे कितनी बार ऑपरेट करेगी, अब तो बता दो। ऑप्शन सेम है 2 4 6 1, बताइएगा जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो रहे हो गए क्लास में आज? हाँ, नहीं आई मुझे आवाज अच्छे से। 1, वेरी गुड, यानी कि ये आंसर तब बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 टाइम ओनली। 1 टाइम क्यों करेगी? अब की बार ग्लूकोज नहीं पूछा है उन्होंने, पायरुविक एसिड के बारे में पूछा है। ग्लूकोज का पूछा था तब तो फैक्ट था कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और दोनों ही पायरुविक एसिड अलग अलग अपना एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे और वो दोनों ही अलग अलग एसिटाइल कोएंजाइम ए पूरी टीसीए साइकिल को रिपीट करेंगे, ठीक है, पूरी टीसीए साइकिल को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पूछा है पायरुवेट के बारे में, नॉट ग्लूकोज के बारे में। एक पायरुविक एसिड से एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, 1 मॉलिक्यूल ओनली, है ना, 1 मॉलिक्यूल। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा ये 1 टाइम ही तो करेगा, है ना, ये 1 टाइम ही तो टीसीए साइकिल को ऑपरेट करेगा, ठीक, ये पूछा गया है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि चलिए ग्लूकोज के लिए तो 2 बार टीसीए साइकिल रन कर रही है, एक पायरुविक एसिड के लिए 1 बार रन कर रही है, 2 पायरुविक एसिड है तो भी 2 ही बार रन करेगी टीसीए साइकिल। अगर यहाँ पे 1 की जगह पर बोल दिया जाए 2, 3 की जगह पर 3, 4, 5, यानी कि जितने यहाँ पर नंबर ऑफ, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे, नंबर ऑफ पायरुविक एसिड, वो इक्वल होंगे किसके, टीसीए साइकिल के। 7 अगर पायरुविक एसिड के बारे में बात पूछा जा रहा है कि 7 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है तो टीसीए साइकिल कितनी टाइम रन करेगी, 7 टाइम करेगी, बहुत सिंपल है ना। तो नंबर ऑफ पायरुविक एसिड इज इक्वल्स टू टीसीए साइकिल, उतने ही टाइम टीसीए साइकिल रन आउट करेगी, ठीक। अगर ग्लूकोज के बारे में पूछते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ करके आपको सॉल्व करने हैं इसके। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है बेटा, तो टीसीए साइकिल कितने टाइम रन करेगी, बता दीजिए कितने टाइम रन करेगी। अब कौन बताएगा, जस्ट डबल कर देना है। एक ग्लूकोज के लिए 2 टाइम्स रन कर रही थी, तो 2 ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा भाई, एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक बनेंगे, दूसरे वाले ग्लूकोज में भी 4, वेरी गुड, यानी कि उसमें फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, 4 टाइम रन करेगी। अगर यहाँ पे 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पूछा जाए तो 6 टाइम टीसीए साइकिल रन करेगी। बस ये क्वेश्चन हमें समझ के करने हैं। अच्छा, अब दोबारा से अगर पूछा जा रहा है आपसे कि एक टीसीए साइकिल, सिर्फ एक की कहानी चलेगी अब, कि एक टीसीए साइकिल से आपको क्या क्या मिल रहा है, या व्हाट डिड वी ऑब्टेन फ्रॉम 1 टीसीए साइकिल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से, व्हाट डिड
वी ऑब्टेन या गेन कुछ भी कह सकते हैं फ्रॉम 1 TCA साइकिल। जब TCA साइकिल एक बार रन कर रही है, यानी कि एक पायरुविक एसिड की कहानी अगर चल रही है, तो आपको क्या क्या मिलेगा बताइएगा, क्या क्या मिलेगा? ये तो पढ़ चुके हो आप। क्या क्या मिला था हमें? सबसे पहले तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के मॉलिक्यूल्स मिले थे, NADH+ मिलते हैं, FADH+ मिलते हैं, और एक ATP वाया GTP के थ्रू मिलता है ना? एक ATP वाया GTP के थ्रू मिलता है। और क्या मिला था? जल्दी से कोई बताएगा? एक चीज और हमें मिलती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना? क्या मिलते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो बेटा यहाँ एक पायरुविक एसिड की बात हो रही है या 1 TCA साइकिल की बात हो रही है। मतलब तो एक ही है, आप इसे 1 TCA साइकिल कह लीजिए या जब 1 पायरुविक एसिड TCA साइकिल में एंटर कर रहा है वो बात कह लीजिए। दोनों का मतलब तो एक ही है, कितने मॉलिक्यूल हमें ये सब मिले। अच्छा, ये तो आपने लिख दिया कि हमें ये सारे इससे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब अगर ये पूछा जा रहा है कि कितने मिल रहे हैं, हाउ मेनी वी आर गेटिंग फ्रॉम 1 TCA साइकिल, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट्स अभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब एक TCA साइकिल में कितनी बार मिल रहे हैं बताओगे जल्दी जल्दी? ये मिले थे हमें 2, है ना? स्टेप नंबर 3 पे और स्टेप नंबर 4 पे। तो कितने हो जाएंगे? 2 CO2 के मॉलिक्यूल मिलते हैं एक TCA साइकिल में। NADH+H+ कितनी बार मिले थे हमें? 3 टाइम मिले थे, स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 4 पे और एक लास्ट स्टेप नंबर 8 पे, है ना? तो यानी कि ये कितने हो गए? 3 NADH+3H+, ठीक है? FADH+H+ के मॉलिक्यूल कितने मिलते हैं हमें? एक मिलता है, सिर्फ एक TCA साइकिल में एक मिलेगा, है ना? स्टेप नंबर कहाँ पे मिला था? 6 पे मिला था। तो 1 FADH+H+ मिलता है। ATP वाया GTP कितना मिलता है? एक ही मिलता है हमें, है ना? तो कितना मिला है यहाँ पर भी हमें? ओनली 1। एक पायरुविक एसिड में एक TCA साइकिल से एक ही मिलेगा हमें, तो 1 ATP। और यही वाला जो स्टेप है, ठीक है, मैं बाद में लिख दूंगी मैं। वाटर के मॉलिक्यूल बेटा कितने मिले थे? याद आया कुछ? वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें 2 मिलते हैं। एक तो कहाँ पे? जब सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तब वाटर का मॉलिक्यूल एड ऑन होता है, और फिर जब सिस एकोनिटेट बनता है तो वो रिलीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आइसोसिट्रेट बनता है फिर से वो एड ऑन हो जाता है ना? तो एक जगह तो वहां मिला हमें, और दूसरा हमें एक स्टेप नंबर 7 पे मिलता है ना? जब फ्यूमेरेट से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है वहां पे होता है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कितने? 2H2O। अब अगर आप इनके स्टेप लिखना चाह रहे हो, ये एट स्टेप नंबर 3 and 4 पे 3 NADH ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? एट स्टेप नंबर 3, 4 and 8 स्टेप पर, लास्ट वाले स्टेप पर। 1 FADH2 एट स्टेप नंबर कहाँ मिलता है बताइए? 6 पे। ATP वाया GTP, पहले GDP से GTP बनता है, GTP अपने एक फॉस्फेट को ADP को देता है और फिर उस ADP से ATP का फॉर्मेशन मिलता है। यानी कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट एनर्जी रिलीज होती है, और ये कहाँ होती है? एट स्टेप नंबर 5 पे होती है। इस स्टेप को हमने क्या नाम दिया था? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेटा एक स्टेप नंबर 1 पे, आप फर्स्ट पे मत करिएगा चाहो तो, क्योंकि फर्स्ट पे तो हमें क्या होता है,
बनता है फर्स्ट पे और एक 7th स्टेप पे यूज होता है। ये सब तो रिलीज होते हैं बट ये यूज होता है ना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कह लीजिए या फर्स्ट के बाद सेकंड वाला जो आइसोसिट्रेट हुआ था वहां पे कंप्लीट यूटिलाइज हो जाता है ना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट या किसी बुक में आपको सेकंड भी मिल सकता है क्योंकि एक बार ऐड होता है फिर रिलीज होता है फिर ऐड हो जाता है ना। तो ऐसे करके एंड स्टेप नंबर 7 पे बताइए यहां तक में कोई डाउट है किसी को? हाँ बच्चों, यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आ गया आपके सामने एक टीसीए साइकिल के लिए, 1 टीसीए साइकिल या 1 पायरुविक एसिड, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, यहां पे जो एनर्जी होगी इनकी और इनकी, ये एनर्जी जो हम देखेंगे जब इसके बाद वाली जो साइकिल पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो उसमें हम देखेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। यानी कि देखिए ये हमारा कौन सा था टीसीए साइकिल, आपको याद होगा ना, हमने ये क्या चल रहा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन ही तो चल रहा है। टॉपिक क्या है हमारा, ये जो मेन टॉपिक है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। फिर हमने देखा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये 2 तरह के पाथवे में चलती है। एक तो कौन सा बताइए, एक तो नॉर्मल पाथवे और एक ऑल्टरनेटिव यानी कि पीपीपी है ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पाथवे है नॉर्मल पाथवे। और हमें याद है कि इस नॉर्मल पाथवे में हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे कि जो नॉर्मल पाथवे है टीसीए साइकिल का वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप्स में, जिसमें से देखिए हम 3 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, हाँ या ना, ठीक है। सेकेंड स्टेप लिंक रिएक्शन, ये भी पढ़ लिया हमने। थर्ड स्टेप टीसीए साइकिल, जो आधा अधूरा रिमेनिंग है वो अब चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड कुछ बातें अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो पढ़ चुके हैं हम पूरा। बस एक मिस्टेक जो हुई है उसे आप प्लीज सही कर लीजिएगा, ठीक है। और फोर्थ इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा दैट विल टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस सेल में कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। टीसीए साइकिल कहाँ होती है सेल में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन हम 2 में पढ़ेंगे, एक तो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे और एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों ही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये था एक ग्लूकोज की स्टोरी, यानी कि सॉरी एक पायरुविक एसिड की स्टोरी। इनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो उनके पास में स्टोर फॉर्म में है एनर्जी। हम जानते हैं कि 1 NADH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP के बराबर है। यानी कि एक पायरुविक एसिड से बताइए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी, 3 बन रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 कर देंगे ना। एक से अगर 3 है तो 3 से कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से, 9 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक पायरुविक एसिड से 9 ATP के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। टर्मिनल ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगली वाली साइकिल में। एक FADH2 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 ATP। ये अपने 2 ATP को हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देगा। एक ही बना है इसलिए इससे 2 ही ATP बनेंगे एक पायरुविक एसिड में। पूरे पूछा जाए कि फॉर 1 ग्लूकोज, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज इन टीसीए साइकिल, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ATP विल जनरेट फ्रॉम FADH2। तो बड़ा सिंपल है, एक ग्लूकोज से पूछा है उन्होंने, यानी कि 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 ही उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे और दोनों ही एसिटाइल कोएंजाइम एक टीसीए साइकिल में एंटर करेंगे और एक एसिटाइल कोएंजाइम एक FADH2 बनाएगा, दूसरा FADH2 बनाएगा। तो टोटल एक ग्लूकोज से 2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा और एक बराबर है 2 ATP के, तो एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे, 4 ATP। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से पहले समझना है, पूछ क्या रहा है, पढ़ना है बहुत अच्छे से।
कितने मॉलिक्यूल की बात हो रही है? सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है इसने? ग्लूकोज दिया हुआ है कि पायरुविक एसिड दिया हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए दिया हुआ है? एसिटाइल कोएंजाइम ए और पायरुविक एसिड अगर दिया हुआ है तो उनसे तो सेम कहानी होगी, लेकिन अगर ग्लूकोज पूछा है एक तो उससे जस्ट ये सब डबल हो जाएंगे। कर लोगे इतना सा काम? जल्दी बोलिए, क्वेश्चंस तो गलत नहीं कर दोगे ना कभी भी? रब कर दूं ना ये सब मैं? क्या बात है, आज आप लोग बोल नहीं रहे हैं? देखो आज बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। सो गए हो क्या आज क्लास में आप लोग? 4 बज रहे हैं इसलिए सो तो नहीं गए आज? डेली तो मॉर्निंग में बड़े एनर्जेटिक होकर के रिस्पॉन्स करते हो। नो, लग तो ऐसे ही रहा है आप सो गए हैं आज। चलिए ठीक है, तो ये थे, हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। अगर यही सेम कहानी जो अभी हमने लिखे थे, एक पायरुविक एसिड से 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP, 2 CO2, 2 H2O, ये सब मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो एक ग्लूकोज से कितने होंगे, है ना? सेम फॉर 1 ग्लूकोज, ठीक है, 2 बार टी साइकिल रन करेगी, जो हमने लिखे थे ना उन सबको क्या कर देना है? डबल कर देना है, ठीक है, डबल। क्या 2 CO2 थे तो 4 CO2 हो जाएंगे, 3 NADH थे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 6 NADH प्लस 6H प्लस या H2 कर देते डायरेक्ट, 2 FADH प्लस 2H प्लस 2 तो पहले ही थे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2 ATP वाया GTP, ये सब हमें एक ग्लूकोज से होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सोचना है, समझना है, ठीक है? ठीक, अच्छा अब यहां पर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, देखो एक ग्लूकोज से ये 6 ATP 6 NADH2 हैं, तो बताइए इनसे कितने ATP बनेंगे? 18 ATP, इससे मिलेंगे हमें 18। जब ये अपने ATP को रिलीज करेगा तो 18 ATP रिलीज होंगे इससे। एक ग्लूकोज की कहानी पढ़ रहे हैं हम। 2 FADH2 हैं, 1 से 2 बनते हैं तो इससे कितने हो जाएंगे? 4 ATP। यहां पर है डायरेक्ट 2, है ना? कितने हो गए? 2। अच्छा ठीक है, और 2 ATP हमें कहाँ मिले हैं? ग्लाइकोलाइसिस में, है ना? 2 ATP कहाँ मिले हमें? ग्लाइकोलाइसिस में। और 1 NADH2 हमें कहाँ मिला हुआ था? यानी कि अगर मैं इसी की बात करूं तो ये टोटल कितने ATP बन रहे हैं? सिर्फ टी साइकिल की बात करें, ना लिंक रिएक्शन की ना ग्लाइकोलाइसिस की, तो 18 4 22 और 22 और ये 24 ATP जनरेट होंगे, एक मतलब पूरे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। टोटल की बात करेंगे, देखिए अभी भी कम है ना, ये हमने कितने ATP कहे थे? 36 और 38 ATP, अभी तो 24 ही हैं। चलिए ऐसे मान लेते हैं हम कि 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में आए थे तो 26 हो गए, है ना? 2 ATP आए थे तो ये 26 हो गए, सॉरी उल्टा करके लिख रही हूं मैं, ठीक है, 26 हो गए। उसके बीच में जब एक लिंक रिएक्शन था जहां पर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना था, एक NADH वहां बना था, एक बना था ना, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 2 पायरुविक एसिड यानी कि 2 NADH प्लस H प्लस वहां भी बन रहे होंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 1 से 3 है तो उससे भी 6, यानी कि अब कितना हो जाएगा ये बताइएगा? 32 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अभी भी कम है। अच्छा इसकी जो कंप्लीटिंग हम करेंगे वो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके करेंगे। ये आ गया समझ में? तो टीसीए साइकिल में तो 24 होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए। 2 ग्लाइकोलाइसिस में बने थे वो भी हमने ऐड कर दिए, 26 हो गए, और 2 NADH2 बनेंगे लिंक रिएक्शन में। एक पायरुविक एसिड के लिए 1 NADH बनेगा तो 2 के लिए 2 बनेंगे, और वहां पे टोटल 6 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो टोटल 32 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस तरह से हम इसका एनर्जी काउंट पढ़ेंगे। कंप्लीट इसको 36 और 38 अगली वाली जो साइकिल होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम किस पर, मेन जो है ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रिक्स पढ़ेंगे। फिर एक बच्ची ने ट्रिक डिस्कस बनाई है, खुद से बनाई है उसने। आई रियली अप्रिशिएट यू टू बेटा, बहुत अच्छी आपने ट्रिक बनाई है। बस इसमें छोटी सी एक चीज है, वैसे ट्रिक तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें समझ में आ जाए। तो आपने बिल्कुल सही बनाई है, गलत बिल्कुल नहीं है आपकी। ठीक है, लेकिन बस ये कि फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट जो होता है टीसीए का, वो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, आपने ऑक्सैलो से कहानी स्टार्ट करी, आप सही हो, गलत नहीं हो, क्योंकि बनता तो उसी की हेल्प से है ना वो सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो चलिए नाउ ट्रिक फॉर जो प्रोडक्ट्स बने हैं इसमें अलग अलग करके पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, ट्रिक फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ टीसीए साइकिल। ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, आते हैं वापस से। प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर एंजाइम्स किस डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए ट्रिक है ये, सपोज अगर मैं ही हूं और मैं अगर अपने ऑफिसर से, जो भी है ऑफिस में, जो भी मेरे से हायर बॉस है, ठीक है, उनसे बात कर रही हूं कि क्या मैं जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस हैं मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बायोलॉजिकली टर्म्स को यूज करेंगे कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, क्या मैं उन सब्सटेंसेस की लगातार बिक्री सेलिंग कर सकती हूँ मनी के लिए ऑफिसर। ठीक है, ये बस एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है अपने हायर बॉस से, जिस कंपनी में जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सप्लाई हो रही है, उनकी उसके लिए मनी शायद सफिशिएंट नहीं है, सैलरी इनकम इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्या मैं उनकी सप्लाई कंटिन्यू कर सकती हूँ फॉर मनी। बस यही ट्रिक है। ठीक है, तो क्या है देखिएगा, कैन आई कीप, ठीक है, सेलिंग substances, can I keep selling substances, ठीक है, can I keep selling substances, हाँ, for money ऑफिसर, आप परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है। पैसे के लिए क्या मैं सब्सटेंसेस की लगातार सेलिंग कर सकती हूँ। ठीक है, कैन आई कीप, यहाँ पे एक वर्ड और कर लीजिएगा, लगातार बोला तो है मैंने, लिखा नहीं। कैन आई कीप, कैन आई कॉन्टिन्यू कीप, कैन आई कॉन्टिन्यू, नहीं ऐसे ही रहने दीजिएगा, ऐसे ठीक है, कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। कैन आई कीप सही है। ठीक है, देखिएगा सी क्या बनेगा, जल्दी बताते जाइएगा, क्या बना था, फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट वेरी गुड, सिट्रिक एसिड कह दीजिए या सिट्रेट कह दीजिए। अच्छा, ये जो ट्रिक है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यानी कि 8 मेन स्टेप की ट्रिक है, याद रखिएगा ये चीज। और इसमें जो अनस्टेबल प्रोडक्ट्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड के बाद में एक बीच में अनस्टेबल प्रोडक्ट बना था, क्या था वो, सिस एकोनिटेट, है ना, सिस एकोनिटेट या सिस एकोनिटिक एसिड। आई इज फॉर आइसोसिट्रेट, आई इज फॉर आइसोसिट्रेट। के यहां पर आपको अल्फा याद रखना पड़ेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कह लीजिए या अल्फा कीटो ग्लूटारेट कह दीजिए, एक ही मतलब है। सेलिंग क्या बना था बताइए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, है ना। सब्सटेंसेस
क्या बना था? सक्सिनिक एसिड, है ना, या सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनेट। डन। अच्छा, ऐसे यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट के बीच में भी बेटा एक वर्ड आया था ना, जो एक अनस्टेबल सब्सटेंस था, दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट। ये आपको दो याद रखने पड़ेंगे, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इसके अलावा फॉर, है ना, फॉर मतलब फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमेरेट, कुछ भी कर लीजिएगा, एक ही मतलब है, ठीक है, फ्यूमेरेट। अच्छा, मनी का एम इज फॉर मैलिक एसिड या मैलेट, मैलिक एसिड या मैलेट, सॉरी मैलेट। और एक लास्ट में ऑफिसर का ओ है, क्या है ये? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटेट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। दिस इज 6 कार्बन कंटेनिंग, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यहां से फिर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दिस वॉज 4 कार्बन कंटेनिंग, और फिर सारे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही थे। यू प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए इसे। और नोट होते ही मुझे बता दीजिएगा। डन, ओके। ठीक है, रब कर दूं फिर तो? वेट, जल्दी करो फिर। आप में से किसी ने बोला था कि हो गया, इसलिए मैंने कर दिया। नाउ डन, ओके, ठीक है। चलिए, इन ट्रिक्स के अलावा एक और ट्रिक जो बच्ची ने बनाई है, जिसने भी बनाई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई प्रोडक्ट्स की बात। जो प्रोडक्ट्स थे, इनके स्टेप्स भी आपको याद होने चाहिए। स्टेप फर्स्ट पे जो बनता है कंडेंसेशन के थ्रू बनता है ना। सेकंड, थर्ड स्टेप तक क्या रहता है वहां पे? आइसोमराइजेशन। थर्ड स्टेप पे जाकर के डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है। तो वो हमने टीसी साइकिल में पढ़ा था, तो यू शुड रिमेंबर अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिक फॉर एंजाइम्स, ठीक है, यूज्ड इन टीसीए साइकिल। ये है एंजाइम्स की ट्रिक जो कि टीसीए साइकिल में यूज होने वाले हैं। इसकी भी ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे डिस्को वगैरह में जाते हैं ना लोग, वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारी ड्रिंक पी जाते हैं, है ना, 1 सिप लगाया, 2 सिप लगाया, 3 4 5 जितना भी मर्जी, और पी करके फिर एकदम पागल हो जाते हैं, डेविल, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, फिर उल्टा सीधा डांस करने लगते हैं। यही इसकी एक ट्रिक है, ठीक है। सो ट्रिक इज सो एट डिस्को, ठीक है, लोग वहां पे जाकर के क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, डेविल, ठीक है, एकदम शिफ्ट, ठीक है। 5 क्या करते हैं वो, ड्रिंक लगाते हैं, ठीक है, 5 ड्रिंक्स। डन, ये है एंजाइम्स को लर्न करने की ट्रिक, ठीक है। सो मतलब एस, बताइए क्या है यहाँ पे एस में, बताइएगा जल्दी से। देखो एस, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, पहले इसके नाम लिखने से पहले
इसमें एस दो जगह आया है, एक यहां और एक यहां। ये जो एस आया है ना बेटा, एस इज फॉर सिंथेज के लिए आया है, याद रखिएगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट तो सिट्रेट सिंथेज था तो फिर ये एस सी तो आया ही नहीं यहाँ पे, तो वो जो एस है उसके पीछे वाला वर्ड ले लिया है। एस है सिंथेज एंजाइम के लिए, दो बार यहाँ पे सिंथेज एंजाइम यूज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो डी है 1 2 3 टाइम्स डी है, 1 2 और एक 3, ठीक है, 1 2 3। ये जो डी है ये किसके लिए आया होगा बताइए जल्दी से, डिहाइड्रोजिनेज के लिए। डी इज फॉर डिहाइड्रोजिनेज के लिए आया है। बाकी के आपको लर्न करने हैं, बस लर्न कितने करने हैं आपको, एक तो ये और एक ये, दो ही तो लर्न करने हैं, बाकी का तो मतलब बता दिया। अब देखिएगा एस है यहाँ पे, एस मतलब दिस वन इज, एस की बात हो रही है तो एस यहाँ पे है सिट्रेट, हमने बोला था सिंथेज के लिए है, तो सिट्रेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम होता है जिसकी वजह से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट्स हम लिख चुके हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ए किसके लिए आया था, एकोनिटेज, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल और एक स्टेबल प्रोडक्ट्स बनता है, आइसोसिट्रेट और सिसकोनिटेज, ठीक है। डी किसके लिए आया था बताइए, हमने याद किया था ना, कौन सा डिहाइड्रोजिनेज था, आइसोसिट्रेट जो बना था, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसकी वजह से क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर से डी आ गया, मतलब फिर से डिहाइड्रोजिनेज की बात हो रही है, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से प्रोडक्ट क्या बना था, अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो वही यहाँ पर है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये नेक्स्ट एंजाइम है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। सिप्ड, ठीक है, इसका जो एस है ये बताइएगा किसके लिए आया था, हमें पता है ना सिंथेज के लिए है, तो इससे बनता क्या था, इससे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज से क्या बना था, सक्सिनाइल कोए बना था, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज सक्सिनाइल थायोकाइनेज या सिंथेज, याद आया कुछ, है ना। ये जो जिस स्टेप पर जाकर के सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद में शिफ्ट, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे कर लीजिएगा, जो ये एस है ना ये दो बार रिपीट होगा, एक तो ये वाला एंजाइम हो गया एक, फिर दूसरा एस किसके लिए आया था, सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज के लिए, ठीक है, दूसरा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। और फिर है यहाँ पे सिर्फ 5 का बोलिएगा क्या आया, एफ, है ना, दैट इज फ्यूमेरेज, जिससे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तो भी उल्टा कर रही हूँ, शिफ्ट, एक मिनट बच्चों, हाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ इसको, ये एक नहीं दो ही हैं, अलग अलग लिखते हैं हम इसको, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को और सक्सिनाइल कोए को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। ये है शिफ्ट, और फिर नेक्स्ट है इसके आगे डाउन, सो एट डिस्को डेविल शिफ्ट डाउन, और फिर हमने क्या लिखा हुआ था, 5 ड्रिंक्स, नॉट मोर मत लिखिएगा, 5 ड्रिंक्स, ये ऐसे कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसका जो डी है, इसका डी का क्या हो गया यहाँ पर, वही डी हमने डिहाइड्रोजिनेज के लिए किया हुआ था, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। 5 का है फ्यूमेरेज, जिससे बना था मैलेट, और फिर से डी था, ये था मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ये है आपकी ट्रिक फॉर एंजाइम्स यूज्ड इन
TCA साइकिल। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा, नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। रब कर दूं मैं ये, चलिए ठीक है। अब एंजाइम्स के अलावा अब मैंने एक बच्चे ने जिसने मुझे सेंड करी थी वो भी ट्रिक बड़ी बढ़िया सी थी। बेटा एक बार कुछ गलत हो जाए तो आप बता दीजिएगा। आर यू देयर इन द क्लास? जिसने ट्रिक सेंड करी थी वो बच्चा क्लास में है क्या? यस या नो टाइप कर दीजिए, मैसेज बता दीजिए। अगर है तो मैं डिस्कस करती हूँ, नहीं तो नहीं कर रही हूँ। हो ना बेटा? अच्छा रुक जाने करी थी, चलिए ठीक है। आप मुझे बताइएगा फिर, ठीक है, थोड़ा सा अगर कहीं भी अप एंड डाउन होता है तो। क्या थी आपकी ट्रिक? वैसे आपकी ट्रिक थी ओ सिट्रिक एसिड इज सिली एंड फनी मॉलिक्यूल, यही थी ना शायद? हाँ बेटा यही थी क्या? अरे बता दो, चलिए ठीक है। ये थी पूरी ट्रिक है फॉर TCA साइकिल के लिए। ठीक है, ये एक और ट्रिक है, दो ट्रिक हम पढ़ चुके, तीसरी एक और ट्रिक है। ट्रिक थी ओ, ठीक है, ओ सिट्रिक एसिड इज सॉरी इज क्या था फिर? सिट्रिक एसिड इज अच्छा इज ऑफ कोर्स आगे a silly and funny molecule and यही थी ना? हाँ आवाज नहीं आ रही ढंग से मेरे को। अच्छा अच्छा, a silly stupid funny molecule, a silly stupid funny मॉलिक्यूल, ये भी बिल्कुल सही है, एकदम से ट्रिक सही है, पूरे उसके लिए है, TCA साइकिल के लिए, नॉट एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स के अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही ट्रिक है। देखिए कैसे, ओ याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट होता है TCA साइकिल का वो सिट्रिक एसिड होता है। कभी पूछा जाए ना कि फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आपसे फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, वो सिट्रिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि जब तक फर्स्ट मेंबर वहां नहीं होगा तब तक नया मेंबर नहीं बन पाएगा। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अगर है तभी तो सिट्रिक एसिड बनेगा, अगर होगा ही नहीं तो सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा। तो फॉर्म्ड मॉलिक्यूल और प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो O है ना, ये किसके लिए आया है? ऑक्सैलोएसिटेट के लिए या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लिए। डन, ये तो है ही पूरा का पूरा सिट्रिक एसिड ही बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। याद रखिएगा बेटा, ये तो फर्स्ट मेंबर है ऑफ TCA साइकिल, है प्रेजेंट है वहां पे, और ये फर्स्ट फॉर्म्ड मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये बनता है, ये ऑलरेडी होता है, इसकी रिसाइकलिंग होती है तब जाकर के ये बनता है। तो एक ये भी आता है कि फॉर कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सिट्रिक एसिड, है ना, मतलब या हम ये कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन कह सकते हो, फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। चलिए पहले ट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम उसको। ठीक है, ये आई मतलब आइसोसिट्रेट। ठीक है, इसमें भी वही अनस्टेबल कंपाउंड को आप मत लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, सेसेकोनेटेट आएगा। फिर है ऑफ कोर्स, ऑफ यहां पर आपने किसके लिए लिया था बेटा? ऑक्सैलोसक्सीनेट के लिए, ये ले लीजिएगा ऑक्सैलोसक्सीनेट। ठीक है, और ये जो A है ना, ये A इट इज फॉर अल्फा,
कीटो ग्लूटारिक एसिड के लिए सिली स्टूपिड, सिली का एस किसके लिए आ गया बताइए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए के लिए आ गया, ठीक है। स्टूपिड का फिर से एस सक्सिनेट के लिए आ गया, या सक्सिनिक एसिड कह लीजिए, हाँ ये सक्सिनिक एसिड कह दीजिए, एक ही मतलब है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। या फनी, ये क्या था, फ्यूमेरेज, सॉरी फ्यूमरेट, फ्यूमरेज तो एंजाइम है, फ्यूमरेट या फ्यूमेरिक एसिड। और एम मॉलिक्यूल, एम का बेटा है मैलिक एसिड, ठीक है। वही सेम कहानी है, ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एक 6 कार्बन कंटेनिंग है, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंटेनिंग, यहां से कहानी 5 कार्बन की हो जाती है शुरू, ये भी आपका एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दिस इज 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 4 कार्बन और ये 4 कार्बन। ये ट्रिक अच्छी लगे इसे लर्न कर लो, प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स की ट्रिक्स अलग अलग से करनी है, जो बता चुकी हूँ आपको उन्हें लर्न कर लो। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, बस कभी भी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले जाए वो, और मैं इसके साथ में इस क्लास को खत्म करती हूँ कि फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, there will be, या there should be, not will be, there should be continuously supply of, किसकी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की होनी चाहिए। अगर सपोज करिएगा एक बार एसिटाइल कोएंजाइम A आ गया और एक बार इसके 4 कार्बन यूज हो गए और फिर ये दोबारा से रिफॉर्म नहीं हुआ, तो जब दोबारा से दूसरा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा या दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करेगा तो उसको 4 कार्बन नहीं मिल पाएंगे, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऐसे ही और है कि जो कंटिन्यूअस, एक तो ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन के लिए, ऐसे ही फॉर कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन किसका, जो FADH2 है और NADH2 है उनके लिए भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सप्लाई होगी किसकी, FAD की और NAD की। ये पॉइंट और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन, फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2, ठीक है। वही से there should be continuous supply of किसकी, FAD एंड NAD, ये भी होनी चाहिए, यू प्लीज नोट इट डाउन। बेटा हुआ, चलिए आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे डिस्कनेक्ट करती हूँ, और बाकी जो हम एक छोटा सा रह गया है वो पॉइंट, लेकिन अभी दूसरी क्लास भी है, उसके बाद में ना हम पढ़ेंगे समरी को पढ़ेंगे अब, ठीक है। इस पूरे के पूरे TCA साइकिल के जो NCERT में गिवन है, NCERT में इतना डिटेल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ मेन स्टेप्स दे रखे हैं, 3 to 4 स्टेप्स दे रखे हैं, लेकिन अब हमें NCERT पे भी फोकस करना है, ये तो पढ़ लिया हमने। तो NCERT के जो मेन स्टेप्स हैं और उसको पूरी जो NCERT की लाइन है, जो उसमें वर्ड्स हैं, जो उसकी समरी दे रखी है TCA साइकिल की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके, और फिर हमारी नई जो साइकिल है, जो नया 4th स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं है, हाँ बोलो बेटा। किसके ऊपर का वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पर पूरा वीडियो नहीं दिखाई देता है,
अच्छा, क्या सर्च करना पड़ता है? अच्छा, चलिए काम करिएगा, मैं लिंक ग्रुप में भी सेंड कर दिया करूंगी, ठीक है। सर्च कुछ नहीं करना पड़ता है, बस टॉपिक का नेम डाल दिया करो, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी से आ जाएगा, ठीक है। आप गूगल यूट्यूब पर जाकर के वो टॉपिक सर्च डाल दिया करो, जो टॉपिक है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम गोइंग टू स्टडी हब सर्च करके, हाँ लक्ष्मीकांत से बोला, स्टडी हब सर्च कर लिएगा, जो यूट्यूब चैनल का जो नेम है स्टडी हब, वो भी सर्च करके आप सारी वीडियोस देख सकती हो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बेटा, बाय, टेक केयर।